नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम का विवादों से एक बहुत गहरा और पुराना नाता रहा है। पिछले महीने ही गुरमीत राम रहीम को 22 साल पुराने हत्या के एक मामले में हाईकोर्ट ने बरी किया था। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। एक सामान्य इंसान से करोड़ों की संपत्ति वाले डेरा प्रमुख की कहानी पूरी तरह से फिल्मी लगती है और है भी। राम रहीम का जन्म राजस्थान के गंगानगर जिले में हुआ था। एक इंटरव्यू के दौरान राम रहीम ने खुद ये दावा किया था कि उनका जन्म संतों के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। 17 साल की उम्र में घर वालों ने हरजीत कौर से राम रहीम की शादी कर दी। पत्नी ने एक बेटा और 2 बेटियों को जन्म दिया और 23 साल की उम्र पूरी होने के बाद डेरा के आदेश पर उन्होंने संन्यास ले लिया। शाह सतनाम सिंह ने 1990 में राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा का तीसरा प्रमुख बनाया था। ये डेरा 1948 में शाह मस्ताना ने स्थापित किया था। राम रहीम के बेटे जसमीत की शादी पंजाब के पूर्व एमएलए की बेटी के साथ हुई थी। वहीं बड़ी बेटी चरणप्रीत कौर और छोटी बेटी अमरप्रीत कौर है। इसके अलावा राम रहीम हनीप्रीत कौर को भी गोद ले चुका है। बाद में डेरा प्रमुख ने फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया, कई फिल्में बनाई। डेरा प्रमुख ने अपना हुलिया बदलकर बिल्कुल एक रॉक स्टार जैसा लुक जो है वो बना लिया था। कई रॉक स्टार कॉन्सर्ट भी किए। उन्होंने साल 2015 में मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म बनाई और इसके बाद SAG 2, SAG ऑनलाइन गुरुकुल, SAG द वॉरियर लॉयन हार्ट और हिंद का नापाक को जवाब फिल्में भी रिलीज करी। राम रहीम ने खुद ही इन फिल्मों को प्रोड्यूस करने से लेकर स्क्रिप्ट, डायरेक्शन और म्यूजिक भी दिया था, यानी पूरी तरह से फिल्मों में वो चले गए थे। डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि उनके दुनिया भर में 5 करोड़ से भी ज्यादा अनुयायी हैं। हरियाणा में ही 25 लाख हैं और देश भर में डेरे के 50 से भी अधिक आश्रम हैं। डेरा का मुख्यालय हरियाणा के सिरसा में है। डेरा के पास कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक में डेरे के अनुयायी माने जाते हैं, मौजूद हैं। डेरा पर वहां रहने वाले साधुओं को नपुंसक बनाने के भी आरोप लगे हैं। फतेहाबाद के रहने वाले हंसराज चौहान ने जुलाई 2012 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप लगाया था और इसमें से 166 साधुओं का नाम भी दिया गया था। डेरा पहली बार 1998 में पहली बार विवाद में आया था। डेरा की जीप में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई थी और ये खबर वहां अखबार में छप गई। इसके बाद डेरा के लोगों ने अखबार के ऑफिस में जाकर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई। बाद में डेरा की तरफ से माफी भी मांगी गई। साल 2002 में एक गुमनाम चिट्ठी से डेरा प्रमुख के पतन की शुरुआत हो गई। उस समय एक कथित साध्वी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब के साथ साथ हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। और उसी साल ही डेरा के खिलाफ खबरें लिखने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की भी हत्या कर दी। डेरा प्रमुख पर आरोप लगाता इस हत्या का। चिट्ठी सामने आने के बाद जुलाई 2002 में डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह की भी हत्या हो गई थी। और इसके बाद आता है साल 2007 में राम रहीम गुरु गोविंद सिंह की वेशभूषा में नजर आए और इसके बाद पंजाब में जमकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी सिखों और डेरा समर्थकों के बीच जमकर हिंसा हुई। बठिंडा में डेरा प्रमुख का पुतला फूका गया। कई जगह सिखों और डेरा समर्थकों में टकराव की घटनाएं भी हुई। कई घायल हुए तो कई मारे गए। इस पर पंजाब में डेरा प्रमुख के जाने पर रोक लग गई। पंजाब में डेरा प्रमुख के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। बाद में पंजाब सरकार ने मामला वापस ले लिया। 25 अगस्त 2017 को 2 साध्वियों के साथ यौन शोषण के आरोप में राम रहीम को 20 साल उम्र कैद हुई और इसके बाद 17 फरवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उम्र कैद हुई। पत्रकार छत्रपति की हत्या में राम रहीम को उम्र कैद और यौन शोषण के 2 मामलों में 10-10 साल की उम्र कैद हुई थी। इसके अलावा डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में अक्टूबर 2021 में CBI कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। सजा मिलने के 3 साल बाद राम रहीम को इस मामले में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो ये थी कहानी
डेरा सच्चा सौदा के तीसरे वहां के गुरु राम रहीम की। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।